बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व अरहमनी। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ZTS। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 9th साइंस ग्रुप मैथ जो है उसके हवाले से उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, वो जो है वो कैसे हल करनी है। और उसका जो पहला सवाल है कि आप काल्बों का मर्तबा कैसे मालूम कर सकते हैं। काल्बों का मर्तबा कैसे मालूम करें। तो सबसे पहले आपको एक कालिब दिया जाता है। फ़र्ज़ करें कि आपको एक कालिब ए जो है वो दिया गया है। कालिब का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वो है 2, 3 और उसके अरकान -5 और 6। ये एक आपको एक कालिब दिया गया है, इसका हमने मर्तबा निकालना है। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आपने ये फार्मूला लिख लेना है। ए का मर्तबा जिसको ऑर्डर बोलते हैं बराबर होता है m/n। अब इसमें m क्या चीज़ है? m दिए गए कालिब जिसका आप मर्तबा निकालने जा रहे हैं उसमें कतारों की तादाद है। अब कतारें कौन सी होती हैं? किसी भी कालिब के अंदर जो उफ़क़ी साख्त है ये वाली, ये उस दिए गए कालिब की कतार कहलाती है इस अंदाज में। यानी लेफ़्ट टू राइट जो उसकी स्ट्रक्चर बनी होती है उफ़क़ी साख्त, उसको कतार बोलते हैं। R से उसको यानी रो होती है ज़ाहिर करते हैं। पहली जो साख्त होती है उफ़क़ी उसको R1 से ज़ाहिर करते हैं और जो दूसरी है उसको R2 से ज़ाहिर करते हैं। और वही जो उफ़क़ी साख्तें हैं उनकी तादाद कितनी है। जैसे कि ये उफ़क़ी साख्त मैंने देखी कि 2 बनी हुई हैं इस कालिब के अंदर, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कतारों की तादाद 2 है। तो आपने m की जगह कतारों की तादाद लिखनी है जो हमने नोट कर ली कि कितनी थी, 2 थी। तो m की जगह क्या आ जाएगा? 2। डैश लगाएंगे, फिर बाय, फिर आपने n क्या चीज़ है? n किसी भी दिए गए कालिब में, जैसे कि एक कालिब यहाँ पे आपको दिया गया है, ये कॉलम्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। और कॉलम कैसे बनते हैं? कालिब के अंदर जो अमूदी साख्त होती है यानी अप डाउन ये वाली, ये किसी भी कालिब की जो है वो अमूदी साख्त कॉलम कहलाती है। और दूसरी ये होगी, तो इसको हमने क्या बोलना है? कालिब का कॉलम बोलना है। तो हमने नोट किए हैं कि ये पहली साख्त है अप डाउन यानी अमूदन, और ये भी आपके पास क्या है? दूसरी साख्त है। तो कॉलम को C से ज़ाहिर किया जाता है। ये पहली साख्त थी तो उसको 1 ज़ाहिर कर देना है, और ये 2 थी तो इसको आपने C2 से ज़ाहिर कर देना है। तो हमने नोट किया कि इसमें अमूदी जो साख्तें हैं वो भी 2 हैं। तो इससे पता चला कि फिर n जो है वो भी वैल्यू 2 रखता है, यानी कॉलमों की तादाद इसमें भी क्या है? 2 है। तो इस तरह किसी भी कालिब का आप मक्ता निकाल सकते हैं। यानी इसका 2/2 आएगा क्योंकि इसमें 2 कतारें थीं और 2 क्या थे? कॉलम। बस ये ज़हन में हो कि m जो है वो कतारों की तादाद को ज़ाहिर करता है, n जो है वो कॉलमों की तादाद को। उसके बाद अगर ऐसा कालिब आ जाए कि उसमें सिर्फ जो है वो एक ही एलिमेंट लिखा हो, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में जो एक कालिब है F वो दिया गया है और वो है 2, उसका एक ही रुकन है, तो हम देखेंगे इसकी एक ही जो है वो उफ़क़ी साख्त है कालिब की। तो इसका मतलब इसका R1 यानी रो एक ही है, यानी कतार एक है, और उसकी अमूदी साख्त भी एक ही है। तो इसका मतलब इसका कॉलम जो है वो भी कितने हैं? 1 है। तो बस आपने फार्मूला ये इसका लिख लेना है कि F का मर्तबा जो है वो बराबर होता है m/n। और m हमने नोट कर लिया कि कितना है? 1 कतार है, और कॉलम भी कितने हैं? 1 हैं। तो बस इसका मर्तबा क्या हुआ? 1/1। तो इस तरीके से आप काल्बों के जो हैं वो मर्तबा आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काल्बों का मर्तबा जो है वो कैसे निकालना है जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आसानी से समझ आ गया है तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर न्यू विज़िटर हैं तो उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी तक जो है वो पहुँच सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।